तब तक यज्ञ तुम्हारा बौना पड़ा रहेगा, तुम्हारे जीवन का विस्तार नहीं हो पाएगा। ये यज्ञ ही हैं जिन्होंने आज व्यवसाय जगत को भी अर्थ के कारण पकड़ना शुरू कर दिया है। ये यज्ञ है कि यज्ञ करके पैसा भी कमाते हैं लोग, और वो बहुत अच्छी बात है। मैं ज्यादा नहीं, अक्सर उदाहरण देता रहता हूं क्योंकि जल्दी समझ में आ जाते हैं। सच पूछिए तो गूगल एक यज्ञ ही तो है, यूट्यूब यज्ञ ही तो है, फेसबुक यज्ञ ही तो है, और नए कुंड की तैयारी भी हो चुकी है व्हाट्सएप जैसे। ऐसे अनेकों हैं, अनेकों कुंड हैं जहां यज्ञ हो रहा है। पिनिंटरेस्ट भी है, लिंक्डइन भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपनी मेल इत्यादि के जितने काम करते हो सब यज्ञ हैं। आप जीपीआरएस के जितने मैप्स एक्सेस रात दिन करते हो वो यज्ञ हैं। आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं जो आकाश में है, क्लाउड के कोई भी ड्राइव आपकी, वो सारे यज्ञ ही तो हैं। आप उसके पैसे कहां देते हो? आप सामान्य उपयोग में उन सभी सेवाओं के क्या पैसे दे रहे हो जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के रूप में या डेस्कटॉप के रूप में प्रयोग हो रहे हैं? आप उनके पैसे नहीं दे रहे हो, कुछ के देते हो। और हां, अगर एक विस्तार से आगे सेवा लेने की चेष्टा करते हो तो पैसे देने पड़ते हैं, अन्यथा पैसे नहीं है। फ्री है, फ्री टू वॉच ऑल वीडियोस, फ्री टू एक्सेस ऑल ईमेल, free to have any number of posting on your Facebook account or Pinterest or LinkedIn, wherever. हाँ, if you want to go beyond a limit, तो फिर वो पैसा बनाता है। पहले वो यज्ञ करता है और फिर उस यज्ञ से ही उसका मुनाफा उत्पन्न होता है। हालांकि वो नहीं जानता यज्ञ क्या होता है, पर हां, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण कहीं ईश्वर की इच्छा से यज्ञ रूपी भाव वहां पहुंच गया। क्योंकि यज्ञ नहीं करोगे तो तुम कमा भी नहीं पाओगे। अगर तुम लोगों के लिए YouTube खोलोगे नहीं तो कोई YouTube देखने भी नहीं आएगा। तुम पहले ही कह दो कि YouTube की सब्सक्रिप्शन आज से 1000 रुपये महीना है, अरे 200 रुपये महीना है, तो लोग नहीं आएंगे। अब लोगों के आने के उपरांत एक मंच बन गया जहां विज्ञापन दिए जाते हैं, विज्ञापन से पैसा रचा जा सकता है। तो पहले यज्ञ रचा जाए। मैं यज्ञ के मर्म की चर्चा कर रहा हूं, जिसको समझाने की चेष्टा उस काल के उदाहरणों के अनुरूप आदि गुरु वेद व्यास ने 25वें श्लोक से 30वें श्लोक में करने की चेष्टा की है। श्लोक में जो कुछ भी निहित है उसे कहीं ज्यादा इस परिभाषा में निहित है जिसे मैंने अभी लेने की चेष्टा की है। क्योंकि श्लोक के शब्द केवल अनुवाद रूप में, अर्थ रूप में पढ़ने से मर्म नहीं जाता, अनलेस यू वंस हैव अ एप्रोप्रिएट फ्रेम ऑफ माइंड। परसेप्शंस क्रिएट रियलिटी। जब तक धारणा यज्ञ के प्रति नहीं बदलेगी तब तक उससे जुड़ा हुआ यथार्थ, उससे जुड़ा सत्य आपको समझ में नहीं आएगा। और जब वो आपको समझ में आ गया तो फिर आप अपने जीवन में टटोलने की चेष्टा करोगे कि मेरे जीवन में यज्ञ को मैं कहां कहां इन्वॉल्व कर सकता हूं। यज्ञ को हर जगह तो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, हर रूप में नहीं किया जा सकता। अगर आपके किराने की दुकान है तो आप वहां ये यज्ञ तो नहीं कर सकते कि साहब 1 किलो दाल के साथ आधा किलो दाल फ्री, 1 किलो के साथ 2 किलो दाल फ्री में ही दे दो, चलो आज का दिन फ्री में यज्ञ चलने दो। यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू थिंक। क्योंकि मनुष्य कहते हैं जब तक किसी विचार, किसी श्लोक पर मनन नहीं करता तब तक वो श्लोक के ताले उसके आचरण में खुलते नहीं है। केवल अनुवाद सुनने से, केवल ट्रांसलेशन सुनने से कोई श्लोक किसी का भला नहीं करता। जब तक उस श्लोक के मर्म पर मनन न किया जाए तब तक वो भाव आपको कल्याण नहीं दे सकता। यू हैव टू थिंक। कम से कम एक दिन उस भाव में बिताया जाए, सोचते हुए। आज सुबह की क्लास में ये था, हाउ कैन इट बी ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, वुड इट मेक एनी डिफरेंस
Would it make any sense to me? Is it going to contribute to my life? ये एक दिन का मनन आपके श्लोक को आपके भीतर खोल देगा। श्लोक के खुलने का तात्पर्य क्या होता है? उस श्लोक का मर्म आपकी धारणाएं बन जाए, और जब कोई भाव आपकी धारणा, जब कोई समझ आपकी धारणा बन जाती है, तो फिर आकाश से विचार तदनुरूप अकॉर्डिंगली खींचते हुए आपके पास आते हैं। हाउ डू यू ड्रॉ थॉट्स टू योर सेल्फ? आप अपने तक उन विचारों को खींचते कैसे हो? आप अपने भीतर धारणा रूपी चुंबक को जन्म देते हो, और फिर धारणा रूपी चुंबक आप तक अनेकों उस तरह के विचार खींच के लाता रहता है। दिस इज हाउ द साइंस वर्क्स। द साइंस ऑफ थॉट्स वर्क्स अकॉर्डिंगली। यू ट्यून योरसेल्फ, you attune yourself to a particular kind of a thought perception, then you are flooded with thoughts, likewise thoughts। वैसे विचार फिर फ्लड करने शुरू करते हैं, पर पहले आपको अपनी ट्यूनिंग, एट्यून करना पड़ता। यू हैव टू एट्यून योरसेल्फ। वो प्रयास आपको अपने आप करना है। ये विचार हमें समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक यज्ञ का विचार जाएगा नहीं। एक ब्रह्म ऋषि ने कहा है, उनके गुरु ने जब उन्हें भगवत गीता पढ़ानी शुरू की या और उपनिषद पढ़ाए, तो उनके गुरु ने एक वर्जन रखा था। हिंदी वाला वर्जन बोल रहा हूं, वर्जित किया था। क्या? एब्सटेंशन, एब्सटेन्ड हिम। काहे के लिए? उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 4 श्लोक पढ़ाए हैं, 4 से 5वें तक जाने से पहले इन चारों के ताले अपनी धारणाओं में खोल लो। 5वें तक जाने की आवश्यकता तब तक नहीं है। और वो चारों को पढ़ने के उपरांत उनके मर्म को, उनके मनन को ताले अपने भीतर खोलते थे, और फिर उसके अर्थ का विस्तार होता था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ थॉट्स। अगर आप किसी भी चीज पर सोचना शुरू करते हो, उसका विस्तार होना आपके भीतर शुरू हो जाता है। आप भय के विचारों को सोचिए, आपके भीतर भय का विस्तार होगा। आप संशय के विचारों को सोचिए, आपके भीतर संशय, डाउट बढ़ता जाएगा। आप प्रेम के विचार को सोचिए, उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे विचार पर आप एक बार टिक गए, धारणा बना दी, उसका विस्तार स्वतः आपके भीतर होगा। यही उसके ऋषि करते थे, और यही यज्ञ के प्रति हमें सोचना है कि हर स्थान पर यज्ञ है, हर स्थान पर यज्ञ संभव है। जिसे 25वें श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। अब यहां वो हिंदी है जो मैंने गूगल ट्रांसलिटरेशन से कॉपी की है। जो हमारे यहाँ हिंदी के फॉन्ट होते हैं वो पूरी तरह मुझे वहां नहीं मिल सकते, तो निकटवर्ती फॉन्ट को लेकर, अब जैसे उपजुह्यति है या ह में यह है, अब मैं ह में यह गूगल से कहां से लाऊं? गूगल बेचारे को इसका बेरा को ना है, वो बेचारा ह के साथ यह सेपरेट कर देता, ह में यह नहीं डाल सकता। तो वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन एस्पेक्ट, सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द गूगल ट्रांसलिटरेशन। इस श्लोक में कहा है, योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। बहुत से लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के प्रति अपनी स्तुति करते हैं। इफ यू वांट समथिंग, देन यू ऑफर समथिंग टू द गॉड। ऑफर इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, ऑफर इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स, कर्मकांड के रूप में, प्रार्थना के रूप में आप अपने उस इष्ट को, क्योंकि हमने भारत में हमने इतने सारे देवी देवताओं को रचा केवल एक ही कारण से था, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर एक है। ईश्वर तो एक ही है। ये हमें भारत में समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी ज्ञानी को भारत को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर एक ही होता है, पर हम उसके आगे के विज्ञान पर चले गए, इसलिए हमने ईश्वर के अनेक रूप कर लिए। बहुत सारे धार्मिक गुरु ये समझाने की चेष्टा करते हैं भारत के जो देवताओं का बफेट है कि इनके बहुत सारे देवी देवता हैं। वो भूल जाते हैं कि ये बहुत सारे देवी देवता घड़ने की क्षमता
उसी को मिलती है जो जान लेता है कि ईश्वर एक ही है, और यह जान लेता है कि ईश्वर एक है, पर मुझे उससे जो चाहिए उस इच्छा को विशिष्ट और प्रिसाइज होना पड़ेगा। अपनी इच्छा को, अपनी कामना को, अपने मंतव्य को प्रिसीजन देने के लिए मुझे वो सब कुछ जुटाना पड़ेगा जो उस प्रिसीजन को स्थापित करने में मदद करे। फोकस, हाईली फोकस्ड, हाईली फोकस्ड। ये बात ठीक है कि ये वैज्ञानिक की सोच आज प्रचलन में तो नहीं है, प्रचलन में तो विकार आ गया, कमी आ गई, पर वैज्ञानिक की सोच तो यही थी कि अगर मुझे संयम चाहिए और बल चाहिए तो उस एक ईश्वर से मुझे अपने संयम और बल की क्षमता को प्राप्त करने के लिए हाईली फोकस होके उस एक ईश्वर की एक क्षमता को मुझे इंकित करना होगा विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन, ताकि भटकाव आए ही नहीं। मैं केवल और केवल संयम मांगू, केवल और केवल बल मांगू, संयम बल, संयम बल, संयम बल, हाईली फोकस्ड लेजर बन जाए। मेरी यर्निंग, मेरी सोच, मेरी वेदना, मेरी चाह लेजर बन जाए। आप अपनी चाह को लेजर बनाने के लिए जो कुछ जुटा सकते हैं उसमें इष्ट का निर्माण आता है, इष्ट की रचना आती है। जब आप अपनी संयम प्राप्त करने की चाह की लेजर बनाएंगे तो आपको तदनुरूप एक ऐसे इष्ट की रचना करनी पड़ेगी जिसमें वो सब कुछ है जो संयम प्रदान करने वाला, बल प्रदान करने वाला है, निर्भीक करता है, समर्पित करता है, संयमित करता है, अपार शक्ति, अतुलनीय शक्ति का भंडार है। एंड इफ यू क्रिएट ए हनुमान फॉर दैट, उसी रंग में, उसी तेज में अगर आप उसका निर्माण करते हो तो आप विज्ञान की एक विशेष, ये उसी प्रकार है कि जब कभी किसी ने बल्ब का निर्माण किया होगा और जब किसी उस बल्ब का निर्माण करने वाले को आप दिखाएं कि देख तेरे बल्ब को विकसित करते हुए हम लेजर बना चुके हैं, इससे हम लोहा भी काट लेते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। अगर आप बल्ब का निर्माण करने वाले को, अब वो महाशय टेस्ला थे कि एडिसन